इस क्लास में देखने वाले हैं क्लास 12th के इकोनॉमिक्स के टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं में कौन सी समस्या शामिल है? इसका सही तरह ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी समस्या। ऑप्शन नंबर ए, क्या उत्पादन किया जाए? ऑप्शन नंबर बी, कितना उत्पादन किया जाए? ऑप्शन नंबर सी, किसके लिए उत्पादन किया जाए? ये जो होगा ऑप्शन नंबर जो डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेकेंड है पर उत्पादन की कौन सी तकनीकी श्रम प्रधान मानी जाती है? इसका सही तरह श्रम प्रधान। ऑप्शन नंबर जो है बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। उत्पादन के लिए संसाधनों के पूर्ण उपयोग को किस वक्र पर दर्शाया जाता है? इसका सही तरह उत्पादन संभावना वक्र। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है पर अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा व्यक्तिगत इकाइयों के व्यवहारों का अध्ययन करता है? इसका सही तरह व्यष्टि अर्थशास्त्र में। ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 है पर केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में निर्णय कौन लेता है? इसका सही तरह ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सत्ता। आप लोग याद रखिएगा, केंद्रीय स्थिति में केंद्रीय सत्ता निर्णय लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग एक की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 पर सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण का क्या अर्थ है? का सही तरह ऑप्शन नंबर सी, किस प्रकार आर्थिक तंत्र कार्य करता है? ऑप्शन नंबर जो है सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 है पर आदर्श आर्थिक विश्लेषण में क्या अध्ययन किया जाता है? इसका सही तरह क्या अवांछनीय है? क्या अवांछनीय है? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 है पर समष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख कारण क्या है? का सही तरह सामूहिक मांग। सामूहिक मांग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 यहाँ पर साम्यवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन कौन करता है? इसका सही तरह केंद्रीय सत्ता। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 है पर बाजार अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय किसके आधार पर होते हैं? ये होते हैं बाजार शक्तियाँ के आधार पर। बाजार शक्तियाँ के आधार पर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 यहाँ पर उत्पादन संभावना वक्र पर स्थित बिंदु क्या दर्शाता है? ये जो दर्शाता है संसाधनों का पूर्ण उपयोग दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 यहाँ पर अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता को किससे मापा जाता है? ये जो है उत्पादन संभावना से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 यहाँ पर उपभोक्ता वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं के बीच चयन किस समस्या से संबंधित है? का सही तरह क्या उत्पादन किया जाए? ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सबसे बड़ा समस्या है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 यहाँ पर उत्पादन की पूंजी प्रधान तकनीकी का क्या अर्थ है? का सही तरह मशीन आधारित उत्पादन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन किसका विश्लेषण करता है? जो करता है सामूहिक मांग और पूर्ति का विश्लेषण करता है समष्टि अर्थशास्त्र। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर अर्थव्यवस्था की उत्पादन समस्या का हल किस प्रकार किया जाता है? इसका सही तरह ऑप्शन नंबर बी, संसाधनों का उचित बंटवारा। संसाधनों का उचित बंटवारा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17 यहाँ पर
केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका सही तरह संसाधनों का उचित विवरण। संसाधनों का उचित विवरण। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पर स्थान संभावना वक्र किसका प्रतिनिधित्व करता है? जो करता है सीमित साधनों का पूर्ण उपयोग। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिक पूर्ति का निर्धारण किसके आधार पर होते हैं? का सही तरह ऑप्शन बी सामूहिक उत्पादन के आधार पर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 है पर उपभोग और पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन के बीच चयन को क्या कहा जाता है? उत्पादन समस्या कहा जाता है। उत्पादन समस्या कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 21 यहाँ पर अर्थशास्त्र में सीमांत उत्पादन का क्या अर्थ है? का सही तरह ऑप्शन नंबर ए उत्पादन की अतिरिक्त मात्रा। ऑप्शन नंबर ए उत्पादन की अतिरिक्त मात्रा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 22 है पर बाजार अर्थव्यवस्था में संसाधनों का वितरण किस प्रकार होता है? ये जो होता है ऑप्शन सी मुक्त व्यवहारों के माध्यम से। मुक्त मुक्त समव्यवहारों के माध्यम से। समव्यवहारों के माध्यम से। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 23 यहाँ पर संभावना वक्र के भीतर स्थित बिंदु क्या दर्शाते हैं? ये जो है अपूर्ण संसाधनों का उपयोग दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 है पर अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति का अध्ययन करता है समष्टि अर्थशास्त्र में? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 है पर उत्पादन के लिए संसाधनों का सर्वोत्कृष्ट उपयोग क्यों किया जाता है? उत्पादन को बढ़ाने के लिए। उत्पादन को बढ़ाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 26 यहाँ पर सामूहिक मांग का निर्धारण किस आधार पर होता है? ये होता है उत्पादन की मात्रा के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 27 यहाँ पर आर्थिक संसाधनों का सीमित होना इस समस्या को जन्म देती है। का सही तरह उत्पादन का चयन इस समस्या को जन्म देती है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ती है। अगला क्वेश्चन 28 यहाँ पर सीमांत उत्पादन वक्र का उपयोग किसके लिए किया जाता है? का सही तरह उत्पादन की अधिकतम मात्रा को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 29 यहाँ पर अर्थव्यवस्था की उत्पादन समस्या का संबंध किससे होता है? ये होता है इनमें से सभी से संसाधनों का विवरण से, उत्पादन के लिए तकनीक के चयन से, उत्पादन की मात्रा से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 30 यहाँ पर उत्पादन संभावना वक्र पर कौन सा बिंदु दर्शाता है कि कुछ संसाधन बेकार पड़े हैं? इसका सही तरह उत्पादन के भीतर स्थित बिंदु। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 31 यहाँ पर बाजार अर्थव्यवस्था का मुख्य सिद्धांत क्या है? का सही तरह ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्र बाजार शक्तियाँ। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 32 यहाँ पर उत्पादन की इस तकनीकी में पूंजी प्रधानता होती है। यह है पूंजी प्रधान। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 33 यहाँ पर अर्थशास्त्र किस शाखा में आय और रोजगार का समय निर्धारण होता है? ये होता है समष्टि अर्थशास्त्र में। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 34 यहाँ पर उत्पादन का सर्वोत्कृष्ट उपयोग कैसा किया जाता है? संसाधनों का पूर्ण उपयोग के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन 35 है यहाँ पर, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक एजेंट कौन होते हैं? ये होते हैं उपभोक्ता, उत्पादक। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 36 है यहाँ पर, बाजार शक्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है? ये होती है ऑप्शन नंबर ए कीमत निर्धारण। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 37 है यहाँ पर, अर्थव्यवस्था में उत्पादन समस्याओं को किसके द्वारा हल किया जाता है? का सही तरह संसाधनों का पूर्ण वितरण से। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 38 है यहाँ पर, उत्पादन की कौन सी तकनीकी मशीनों पर आधारित है? यह पूंजी प्रधान, ये मशीनों पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 39 है यहाँ पर, समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अध्ययन किया जाता है? इनमें से सभी। सामूहिक आय, सामूहिक पूर्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 40 है यहाँ पर, उत्पादन की तकनीकी का चयन किस आधार पर किया जाता है? का सही तरह संसाधनों का उपलब्धता। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 41 है यहाँ पर, सीमांत उत्पादन का मुख्य उपयोग क्या है? इसका सही तरह अतिरिक्त उत्पादन की गणना। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 42 यहाँ पर, संसाधनों का सर्वोत्कृष्ट उपयोग किस वक्र पर दर्शाया जाता है? यह उत्पादन संभावना वक्र पर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 43 है यहाँ पर, केंद्रीकृत अर्थशास्त्र में उत्पादन की योजना कौन करता है? ये करता है केंद्रीय सत्ता। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 44 है यहाँ पर, सीमांत उत्पादन संभावना वक्र किस स्थिति को दर्शाता है? यह संसाधनों का पूर्ण उपयोग दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 45 की तरफ बढ़ते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था में कीमतों का निर्धारण किसके आधार पर होता है? ये होता है बाजार शक्तियाँ के आधार पर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 46 यहाँ पर, उत्पादन के लिए तकनीक का चयन किस पर निर्भर करता है? ये करता है संसाधनों का उपलब्धता पर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 43 यहाँ पर, उत्पादन संभावना उत्पादन समस्या का समाधान इस वक्र से किया जाता है? ये क्या किया जाता है? उत्पादन संभावना वक्र पर किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 48 यहाँ पर, उत्पादन की मात्रा निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? ये किया जाता है डी। सभी सही है। संसाधन की उपलब्धता, बाजार की मांग, उत्पादन की लागत। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 49 है यहाँ पर, अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करता है? ये करता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 50 है यहाँ पर, साधनों का पूर्ण उपयोग कैसे किया जाता है? ये जो है संसाधनों का सर्वोत्कृष्ट उपयोग करके। इसी तरह का रोज क्लास पाने के लिए हमें फॉलो करें। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा।